फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए पार्ट नंबर 3। एज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब कवर हो जाएंगे। आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन एज का नहीं छूटेगा, चाहे अर्थमेटिक में आए चाहे रीजनिंग में आए। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा दिया है सारे क्वेश्चन कवर हैं। बाकी जो बचे हैं पार्ट नंबर 3 में आपको कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो नहीं बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान है ना आपको सब्सक्राइब और लाइक करना, बार बार ध्यान दिलाता रहूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जयश्री की आयु छोटी बहन की आयु की 3 गुनी है। जयश्री की आयु छोटी बहन की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, जयश्री छोटी बहन, ठीक है, स्मॉल सिस्टर। ठीक है, क्या कह रहा है, आयु की 3 गुनी है। अगर जयश्री की 3 है तो छोटी बहन की 1। ठीक है, जयश्री बड़ी है ना, छोटी बहन छोटी होगी ना। ठीक है, उसकी आयु का गुणनफल 300 वर्ष है। इसका जो मल्टीपल है बराबर कितना है, 300। ठीक है, तो हम इसमें इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाए। मान लीजिए इसको 0 इसमें बढ़ाया, 0 इसमें बढ़ाया। ठीक है, अगर इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें भी बढ़ाएंगे, रेशियो का मतलब यही होता है। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 3 300। 300 हुआ टोटल, आया कि नहीं। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जयश्री की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, इसमें पहले भी दिया था, वर्तमान उम्र का रेशियो ही दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात पूछा नहीं था। ठीक है, तो क्या उनकी आयु का गुणनफल 300 वर्ष है, जयश्री की वर्तमान आयु। अब जयश्री की आयु 30 वर्ष। अगर छोटी बहन की पूछी जाती तो 10। इनकी आयु का गुणनफल करो तो बराबर 300 आता। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पार्ट नंबर 3। ठीक है, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। विवाह संबंधी क्वेश्चन आ गया। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी। चलिए बात करते हैं। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। कब किया था, 9 वर्ष पहले। आज उसकी आयु उस समय की आयु का कितना है, 1/1/3। सॉल्व कर लेते हैं। 1/1/3 को 3 का 3 1 4/3। ठीक है, अब 9 वर्ष पहले विवाह किया था। 9 वर्ष पहले विवाह किया था तो एज छोटी रही होगी, आज उसकी एज बड़ी हो गई होगी। ठीक है, 9 वर्ष पहले उसकी 3 थी, आज उसकी 4 हो गई। ठीक है, समझ में आया। कितने वर्ष पहले विवाह किया था, 9 वर्ष पहले। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट, अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6। अब उसकी जो पुत्री है उसकी 1/6 हो गई। ठीक है, 9 वर्ष पहले विवाह किया, तब उसकी थी 36, सॉरी मैं थी 27, अब हो गई 36। ठीक है, अब होगी जब विवाह के बाद, अब उसकी हो गई 36। कह रहा है पुत्री क्या है, उसकी आयु का 1/6। अब उसकी पुत्री की आयु है उसकी आयु का 1/6। अब भाई शादी के बाद ही तो पुत्री हुई होगी। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 36 का 1/6, शादी के समय उसकी नौचौक 36 थी कि नहीं, पहले उसकी थी 27। ठीक है, 9 वर्ष पहले किया था, 9 इसमें मल्टीप्लाई, 9 के इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पहले इसको सोल्व कर लेते, आया 6 वर्ष आ गया। ठीक है, उसकी पुत्री की आयु। अब पूछा 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। आज उसकी पुत्री की आयु 6 वर्ष है, 2 वर्ष पहले कितनी होगी, 4 वर्ष। समझ में आया, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था मिशेल ने 9 वर्ष पूर्व विवाह किया था। आज उसकी आयु का 1/3 गुना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया, 4/3। आज उसकी उम्र 3 थी तो विवाह के समय 4 होगी। मल्टीप्लाई कराया, 9 वर्ष पूर्व किया था, 9 इसमें भी कराया तो 9 इसमें भी कराएंगे, 9 3 27, 9 4 36। ठीक है, आज उसकी पुत्री की उसकी आयु का 1/6। उसकी आयु आज जब शादी के समय जब थी, शादी से पहले 27, आज 36, आज उसकी आयु का 1/6, 36 आया 6 वर्ष। पुत्री की आयु आई 6 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व पहुंचा था, 2 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा था और सेकंड का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
समझ में आ रहा ना? आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। फिर शादी वाला क्वेश्चन। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कितने वर्ष पूर्व? 6 वर्ष पूर्व। किसकी? रीता की। आज उसकी उम्र उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुना है। कितना? 1/1/4। सोल्व कर लो। 4 एकम 4 1 5/4। ठीक है, समझ में आया? 1/1/4 गुना उसके पुत्र की आयु विवाह की आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी? इसको सॉल्व। अब उसकी रीता की आयु पहले 4 रही होगी, आज 5 रही होगी। विवाह के समय अभी भाई ज्यादा ही तो रही होगी, विवाह से पहले कमी तो हुई होगी। ठीक है, कह रहा है कितने वर्ष पूर्व विवाह हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 6 का इसमें भी मल्टीप्लाई। 6 चौक 24। विवाह से पहले 24 थी और विवाह के समय 30। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसके पुत्र की आयु विवाह की आयु का 1/10 गुना, सॉरी 1 सही नहीं, 1/10 गुना है। विवाह की आयु कितनी थी? इसका कितने गुना है? 1/10 गुना। ठीक है, ठीक है, इसको काट दो। कितना है? पुत्री की आयु होगी 3 वर्ष। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, तो उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद कितनी होगी? आज उसकी 3 है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? बराबर 8 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। ठीक है, तो 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी मैच आ रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? 1/1/4 5/4 आ गया। पहले 4 रही होगी, फिर 5 रही होगी। 6 वर्ष पूर्व दिया था। 6 में इसमें मल्टीप्लाई, 6 से इसमें मल्टीप्लाई। 24 आ गया, 30 आ गया। इसका विवाह के समय का 1/10 गुना था। उसके पुत्र की आयु 10 काट दिया, आया 3। ठीक है, विवाह के समय 3 आया। 5 वर्ष बाद पूछा था, कितना आया? 5 3 8 बराबर 8 वर्ष। समझ में आ रहा है अच्छे से? RS अग्रवाल की कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, सारे मैच खाएंगे। कोई भी किताब उठा के देख लो, एज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो हमारी वीडियो से मैच नहीं खाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक दिन अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता क्या है? मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। एक पिता अपने बेटे से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी तब जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है। क्वेश्चन कह रहा है एक दिन उसने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, सॉरी, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी, वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे तब, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी होगी? चलिए मान लेते हैं आज पुत्र की उम्र कितनी है? x। तब पिता की उम्र कितनी रही होगी? 36 - x। ठीक है, जन्म के समय जब पुत्र का जन्म हुआ होगा। ठीक है, आज चलिए आज बताया क्वेश्चन उसकी 36 वर्ष है, तो जन्म के समय 36 - x रही होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है पिता की आयु 36 वर्ष, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? सॉल्व कर लेते हैं। x 2x बराबर 36। ठीक है, आया x बराबर 36/2। समझ में आ रहा? 2 से काट दिया, आया 18। x का मान कितना आया? 18। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? अब आज उसके पिता की उम्र 36 वर्ष है, तो उस समय जब जन्म के समय उसकी आयु कितनी रही होगी? 36 - x। ठीक है, बताया था आपको। अब x बराबर 36 आ गया। ठीक है, किसका? ठीक है, पुत्र की आयु कितनी निकल गई? 18 निकल गई। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पहले कितनी थी? अब 5 वर्ष पहले अगर बाद में पूछा था तो बस घटा तो 5 वर्ष पहले, आज उसकी 18, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? 13 वर्ष। कुछ समझने वाला नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत सॉल्व। समझ में आया? कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। ठीक है, आज उसकी वर्तमान उम्र x है तो उनकी थी 36 - x। आज पिता की उम्र 36 है, क्वेश्चन में दिया है,
तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले 2x बराबर 36, x 2x बराबर 36 बराबर हो गया तो प्लस हो गया, ठीक है, ये इधर आया तो प्लस में हो गया, इधर था माइनस में, ठीक। तो x बराबर 36/2, x बराबर 18, x बराबर 18, 5 वर्ष पहले पूछी तो घटा दीजिए 13 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है देख लीजिए, ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैच खा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, औसत किसी परिवार के 6 पुत्रों की, ठीक है, कितने पुत्र हैं 6, उनकी औसत आयु कितनी है 8, 8 वर्ष है। पुत्रों तथा अनेक पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। 8 पुत्र थे, उनकी औसत आयु 8 है, 6 पुत्र थे, उनकी औसत आयु 8 है, तो टोटल कितना निकल के आएगा 6 × 8 बराबर 48, ठीक है। बाद में क्वेश्चन कह रहा है पुत्रों तथा उनके माता पिता को मिलाकर, अब 6 पुत्र थे प्लस माता प्लस पिता, ठीक है, 2 लोग और बढ़ गए ना, तो उनका औसत कितना हो गया 22 वर्ष, ठीक है। 6 2 कितना हुआ 8 और 22, ठीक है, तो 22 × 8 टोटल निकालना है, एवरेज टोटल, तो कितना आया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176। अब क्वेश्चन कह रहा है उनके माता पिता, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यदि पिता उनकी माता से, पहले तो उनके माता पिता की उम्र निकालो, रेशियो में उम्र निकालो कितनी है। अब 2 लोग बड़े तो 176 हो गई, जब 6 लोग थे तो 48 थी, कि कितना बड़ा 176 दिख रहा है ना, माइनस 48 कितना आया 8 8 16, ठीक है, 16 में से 8 गए, बचे 8, 4 और 6, यहाँ बचे 6, बचे 2, यहाँ बचा 128, ठीक है। दोनों लोग मदर प्लस फादर, मदर प्लस फादर की कितने आ गई 128, 128 निकल के आई, तब 2 लोग कितने निकल गए, तो 1 लोग की कितनी होगी, 1 लोग की कितनी होगी, अब 128 जो निकल के आई है जो 2 लोग की है, ठीक है, कितनी किसकी है मदर प्लस फादर, ठीक है, 2 चीज निकल के आई, अब 2 लोग की आई तो 2 से भाग करा देंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 64 64, कितनी निकल के आई 64 64। अब क्वेश्चन कह रहा उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, उनकी यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, पिता माता, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 8 वर्ष बड़े हैं, टोटल मिला के 68, तो 128 होना चाहिए ना, 128 हो रहे, 8 वर्ष इनका डिफरेंस है, तो माता अगर 60 की रहेंगी पिता 68 की रहेंगे, टोटल मिला के 128 आ रहा है, 128 आ रहा है ना टोटल मिला के, तो माता 60 पिता 68, तो क्वेश्चन पूछा क्या, तो माता की आयु, माता की 60 वर्ष, 60 वर्ष किसमें, ऑप्शन नंबर सी मैच खा रहा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी मैच खा रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्षों में उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी लड़के की वर्तमान आयु, ठीक है। पूछा मान लीजिए, चलिए लड़के की उम्र x, तो फादर की उम्र x + 24। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों में उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी x + 2, ठीक है। आज उसकी x + 24 + 2, ठीक। ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ऑप्शन एकदम मस्त मस्त दिए गए हैं।
बहुत टाइम लगेगा इसका, एक्स मान के बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है ए 14 वर्ष, बी दिया है 18 वर्ष, सी दिया है 20 वर्ष, और डी दिया है 22 वर्ष। ठीक है, और एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। अब अंदाज लगाइए, अगर बाप पिताजी मतलब 2 वर्ष बढ़ेंगे तो बेटा भी तो 2 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आज बेटे की उम्र 20 रही होगी, ऑप्शन कोई सा भी उठा के, सी वाला उठा के देख लीजिए। ठीक, तो इसकी पिता की उम्र कितने वर्ष बढ़ी रही होगी? 24 वर्ष। तो 20 और 24 कितनी है? 44। ठीक है, अगर इसमें 2 वर्ष बाद अगर ये बढ़ेगा, 2 वर्ष ये भी बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 22 बराबर 46। क्या 2 गुना है? क्या 2 गुना है 22 और 46? नहीं है ना। चलिए, ये ऑप्शन नहीं मैच आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को उठा लेते हैं, 22। आज इनकी 22 है बेटे की, तो पिता की 24 तक रही होगी, कितना रही होगी? 40। ठीक है, 24 अधिक रही होगी, अगर इसकी 22 है पिता बेटे की, तो पिता की कितनी रही होगी? 40। ठीक है, अब 2 वर्ष बाद की बात की है, अगर 2 इसमें भी जोड़ेंगे तो 2 इसमें भी जोड़ेंगे। भाई उम्र तो बराबर बढ़ेगी, चाहे 2 वर्ष चाहे 10 वर्ष, कभी अंतर समान रहता है ना। आया 22 2 24, आया 26 2 48। अब कह रहा है उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी। क्या मैच कर रहा है? 2 वर्ष में 24 दूनी 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है ना। चलिए, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की थी, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु। क्वेश्चन देखिए, सही से पढ़िए क्या कह रहा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, फादर मदर। ठीक है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। डॉटर डॉटर 1 रही होगी कि, तो ये 3 रही होगी, और ये कितनी रही होगी? ये पूछा 5 वर्ष बड़ा है, 3 + 5। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है पुत्री अब 10 वर्ष की है। अगर ये 10 वर्ष की है तो माता जी भी कितनी? 3 गुनी 30 वर्ष की रही होंगी। पिताजी कितने रहे होंगे? ठीक है, पिताजी अगर 30 के, ये माता 30 के रहे होंगे, तो पिताजी जाहिर सी बात है 35 के रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? अब कह रहा है क्वेश्चन पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? अब पुत्री 10 साल की है तब पिताजी 35 साल के हैं। पुत्री 10 साल की तो पिताजी 35 साल के हैं। जब पुत्री, क्या कह रहा है, पुत्री के जन्म के समय, जब पुत्री जन्म हुआ होगा तब कितने? आज पुत्री का जन्म हुआ होगा तो 1 साल के होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना? 10। जब पुत्री का जन्म हुआ था, आज उसकी 10 से जन्म हुआ तो -10 करा देंगे, 10 बस घटा देंगे तो कितना है? 25 ईयर। 25 ईयर किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पुत्री के आज उसकी 10 उम्र है, तो जन्म के समय 10 वर्ष घटा दीजिए फादर में से। फादर की 35, 10 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 25। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु से 2 गुनी है। आज पिता की 2 है तो पुत्र की 1 होगी। ठीक है, तो यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र फादर, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। कह रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने? 1 बराबर 20। ठीक है, अब इसकी तो इसकी आ गई 1, 20 आ गई, तो इसकी आ गई 40। क्लियर है?
ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? कितने वर्ष पहले? आज सन की 20 है, फादर की 40 है, कितने वर्ष पहले 3 गुनी रही होगी? 10 घटा दो कितना आया? 10। 10 घटा दो कितना आया? 3 गुनी है, 10 3 30। 10 वर्ष पहले पुत्र की रही होगी 10 और फादर की रही होगी 30। ऑप्शन दे रहा था 10, 8, 10, 12, 15। 15 अगर इससे घटाते तो 5 बचता, 15 इसमें घटाते तो कितना बचता? 25। क्या 3 गुनी है? नहीं है, 15 वर्ष आता है। ठीक, 10 घटाया तो आया 10, इसमें 10 घटाया तो आया 30। 10 3 30, 3 गुनी हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्लियर है ना? क्वेश्चन कह रहा था फादर तथा सन का रेशियो जो था 2:1, मतलब 2 गुना था तो 1 और 2 था। ठीक है, अगर सन की 1 बराबर 20 है तो 2 का मान 40, 1 का मान 20 आ गया। आया फादर की 40, सन की 20। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कितने वर्ष 3 गुना होगी, तो 10 घटा के देख लिया, इसमें आया 10, इसमें 10 घटाया तो 30, 3 गुना हो रहा है 10 3 30। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो ऑप्शन से ही लगते हैं, ऑप्शन देखो फटाक से टिक कर, ज्यादा मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हमको समय कम लेना है, बर्दी हमको लेना है, बर्दी मेरा जुनून है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 गुना है। क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा। कह रहा है राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है, राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है, और राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 है। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। 4 लोग दिए गए हैं, राम के फादर, राम, राम की वाइफ, राम, राम का पुत्र। कितने लोग हैं? 4 लोग। क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में देखिए, यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है, राम के फादर की आयु 50 वर्ष है। ठीक है, नीचे से उठा के ले चलिए। राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए करना है, और राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 गुना। राम की आयु अपने पिता की आयु 3/5 गुना, पिता की इतनी है तो राम की आयु 3/5 गुना है। ठीक है, आया कितना? 1 0। तो राम की निकल के आई 30 वर्ष। क्लियर है? एक क्लियर हो गया ना, राम की निकल के आ गई 30 वर्ष। कह रहा राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 गुना है। राम के पत्नी की आयु राम की आयु से 4/5 है। राम की है 30, पत्नी की 4/5, क्वेश्चन में दिया है 4/5 है, तो 5 छक्का 30, 6 चौक 24। पत्नी की निकल के आई 24। क्लियर है? अब कह रहा है राम के पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 आ गई। ठीक, और लास्ट में कह रहा राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु पत्नी की आयु की 1/3 है, पत्नी की आयु की 1/3 है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पत्नी की आयु के 1/3 है, 24। भाई बेटे की उम्र कितने निकल के आई? 3 वर्ष, वो 8 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है राम के पुत्र की आयु, सिंपल, राम के पुत्र की आयु, राम के पुत्र की आयु कितने निकल के आई? 8 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष। क्लियर है? ज्यादा बस क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, सॉल्व किया तो बिल्कुल सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राम के पिता की उम्र 50 वर्ष है, दिया है क्वेश्चन में। राम के पुत्र की आयु ज्ञात करनी थी, राम की आयु अपने पिता की आयु की, राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/5 थी, सॉल्व कर दिया, आया 30, 50, 10 3 30। ठीक है, ये हो गया। पूछा राम की पत्नी क्या, राम की आयु, राम की पत्नी क्या, राम की आयु के 4/5 थी, इसको सॉल्व कर दिया, आया 24। बाद में कह रहा था राम के पुत्र की आयु पत्नी की आयु से 1/3 गुना है। ठीक है, सॉल्व कर दिया है 8। पूछा था राम के पुत्र की आयु 8 वर्ष। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक खत्म होता है, बाकी जो बचे क्वेश्चन बताना जो सॉल्व ना हो। ठीक है, कमेंट में जरूर करना। आज के लिए इतना काफी, और हमारा एज पूरा सॉल्व, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जो सॉल्व नहीं हुआ, औसत से लेके ठीक है विवाह तक सारे क्वेश्चन कवर है। चलिए
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना कभी ना भूलें।